हमारा ये अधिवक्ता अधिवेशन ये समाज जो है इस बात का प्रस्ताव पास करता है कि हम अगले आने वाले चुनाव में इस सत्ता पक्ष के लोगों को वोट नहीं देंगे। देखिए तुरंत शासन जो है झुकता और प्रशासन को के ऊपर कार्रवाई होती है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है हाल में हापुड़ में एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है कि वकीलों पर जो है लाठीचार्ज किया जाता है और इस तरीके से बर्बरतापूर्वक उसमें, जबकि महिला वकील भी हैं, उन पर भी जो है लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। तो इससे हमारे जो पूरे मतलब कि समाज के लोगों को किसी के जीवन में कोई समस्या होती है तो सारी समस्याओं का समाधान, दूसरों को न्याय दिलाना जो है ये हमारे जो ये वकील साहब लोग हैं यही लोग करते हैं। आज ये खुद जो है अपनी इतनी बड़ी समस्या में फंस गए हैं कि बेचारे खुद जो है कैसे कैसे क्या कर रहे हैं और अभी इस घटना के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। पहले अपना परिचय बताएं। मैं राजेश कुमार यादव, एडवोकेट, जी दीवानी कचहरी आजमगढ़। जी जी। ये जो हापुड़ की घटना घटी इसके बारे में आपका क्या कहना? ये सरकार जैसे निरंकुश सरकार हो जाती है। एक तो होता है, कहा जाता है कि सत्ता भ्रष्ट होती है और अनियंत्रित सत्ता महाभ्रष्ट होती है। तो इस सत्ता पर कोई विपक्ष का नियंत्रण नहीं है, इसलिए महाभ्रष्ट है या अनियंत्रित नियंत्रण है इनका सत्ता पे। इसकी वजह से जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। और यहाँ का समाज, सही बात यह है कि ये मात्र समाज का 15% वोट लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं और 85% का वोट जो है बिखर जाता है विपक्ष के नाम पे। इसकी वजह से 85% वोटों को वो इग्नोर करते जा रहे हैं, इसलिए जो चाहते हैं वो कर लेते हैं बिना डर के। ये जो घटना को लेकर आप लोगों ने क्या कदम उठाया है? कदम क्या, देखिए एक बात, हम तो हमारा कदम पे ही थोड़ा सा प्रश्न है। यदि बार काउंसिल सचमुच, देखिए शासन और प्रशासन, एक शासन होता है, एक प्रशासन होता है। प्रशासन शासन के अंदर होता है और प्रशासन पर नियंत्रण शासन का होता है और शासन पे नियंत्रण जनता का होता है। तो हमारे साथ प्रशासन कर रहा है लेकिन शासन देख रहा है, उसको तो देखना चाहिए कि हमारे जनता पे क्या कर रहे हैं। तो सही बात है कि शासन वोट की बात समझता है और प्रशासन नोट की बात समझता है। तो यदि आपको लड़ाई लड़नी है तो शासन के खिलाफ एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाइए। बार काउंसिल के लोगों से मेरा निवेदन है, एक लाइन का पूरे प्रदेश के ये अधिवक्ताओं के मतलब बार एसोसिएशन का एक लाइन का प्रस्ताव पास कराइए कि हम अगले चुनाव में इस शासन में बैठे सत्ता के पक्ष के लोगों को वोट नहीं देंगे। तो आप लोग लड़ाई किससे लड़ रहे हैं? जैसे लाठीचार्ज तो पुलिस वालों ने किया और जो है आरोप कहीं से मतलब ये है कि भाई सरकार का आदेश था। तो आप लोगों की लड़ाई किससे, सरकार से या प्रशासन से? देखिए हमारी लड़ाई, सही बात है कि शासन और प्रशासन दोनों से है। शासन के अंदर प्रशासन काम करता है, प्रशासन आजाद नहीं है और शासन जनता के अंदर में रहना चाहिए, लेकिन जनता के अंदर में है डर रहा है। यदि ये प्रस्ताव जाता बार एसोसिएशन से कि अगले चुनाव में हम इस शासन के में बैठे सत्ता के लोगों को, हमारा ये अधिवक्ता अधिवेशन ये समाज जो है इस बात का प्रस्ताव पास करता है कि हम अगले आने वाले चुनाव में इस सत्ता पक्ष के लोगों को वोट नहीं देंगे। देखिए तुरंत शासन जो है झुकता और प्रशासन को के ऊपर कार्रवाई होती है। जिन भी वकील बंधुओं पर लाठीचार्ज हुआ बर्बरतापूर्वक, तो आप लोग जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है तो उन लोगों के साथ कार्रवाई हो उसकी मांग ना करके आप लोग सरकार बदलना चाहते हैं या जो लाठीचार्ज किए हैं उनको उचित सजा दिलवाना चाहते हैं? सरकार बदलना नहीं चाहते हैं, सरकार पे दबाव दे करके और वह प्रशासन में बैठे जिन लोगों ने काम कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। शासन न करेगा प्रशासन के ऊपर कार्रवाई, तो प्रशासन पे जब शासन नहीं कार्रवाई करेगा तो जब ये बात मालूम है आप लोगों की शासन सब कुछ करवा रहा है, कैसे फिर आप लोगों को न्याय की उम्मीद है कि जोगी जी न्याय दिला देंगे? ये जोगी जी के खिलाफ आप पुतला, इसीलिए तो मैं देख रहा था और मैं शामिल भी नहीं हुआ। सही बात है, डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मुख्य सचिव और डीजीपी का जो है पुतला फूंका जा रहा है और जो इसके पीछे असली हाथ है उसके बारे में कुछ नाम नहीं लिया जा रहा है। तो सही बात है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की फूंकने की। जी जी, जैसे अभी पेड़ को सुखवाना हुआ तो पत्ती पीटने से सूखेगा नहीं जब तक आप उसकी जड़ को नहीं काटोगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जड़ काटने के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, क्या जनता को? हम चूंकि यहाँ की व्यवस्था में हम लोग मतलब सत्ता में नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए हम अपने
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को राय ही दे सकते हैं, उस पर हम निर्णय कुछ नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग जब हमसे राय ली जाएगी तो हम कहेंगे कि आपको प्रस्ताव पास करना है तो एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दीजिए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को अगले आने वाले चुनाव में हम अधिवक्ता जिनके साथ ऐसा हुआ है, यदि न्याय नहीं मिला तो इनके खिलाफ वोट देंगे या इनके पक्ष में वोट नहीं देंगे। यानी अगर कार्रवाई नहीं होती उन लोगों के साथ तो आप लोग सरकार ही बदलने का प्रयास करेंगे भरपूर। सत्ता पर दबाव नहीं होता, वोट का ही दबाव सत्ता पे शासन पे होता है ना। जब तक दबाव नहीं महसूस करेंगे तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। सही बात तो ये है, लड़ाई लोग गलत लड़ रहे हैं। मतलब कि जो असली लड़ाई है वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। बता दो कि वो आपने कहा ना कि पेड़ से खुआना है तो जड़ में पानी डालिए, आप पत्ती को क्या कर लेंगे? तो ये पत्ती को पीट रहे हैं। सही बात ये है, कोई हिम्मत नहीं पड़ रही कि तो शासन के खिलाफ बोल दें। तो आप वकील भाइयों को संदेश दीजिए जो भी देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के जो है वो पत्ते ना पीटे, किस तरीके से जड़ में पानी डालें। हम लोग तो इसी पक्ष में हैं और अपने बंधुओं से उम्मीद करते हैं कि ये इसी विचार पे होकर के मांग करें कि नहीं, अब सत्ता पक्ष के खिलाफ हम लोग रहेंगे अगले चुनाव में यदि आपने न्याय नहीं किया तो। और देखिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और भी आप भी वकील साहब हैं, जैसे इसी बात के जाते। हाँ, मैं अध्यक्ष हैं। अच्छा ठीक है, आप अपना परिचय पहले बता दीजिए। मैं सूबेदार यादव डिक्विट, पूर्व अध्यक्ष सिविल कोर्ट आजमगढ़। और सवाल आपको जो करना है करिए। सवाल हमारा यही है कि इस समय जो है हर जगह एक चर्चा का विषय बन गया है कि जो समाज की सुरक्षा देते हैं, कहीं ना कहीं से अगर आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है तो एक जनता में भय दहशत है कि हम लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो हम वकील साहब से जाते हैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, और अगर वकील साहब ही नहीं सुरक्षित हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे में जो है आपका क्या कहना इस घटना को? तो ऐसा है, यह देश जातियों में बटा है और यह कचहरी भी उससे अछूती नहीं है। उसमें भी कुछ लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कुछ समाजवादी से बिलोंग करते हैं, कोई किसी पार्टी से बिलोंग करता है, तो उनकी भाव जो है और विचार जो है यहाँ भी उसी तरह रहते हैं। अगर ये सरकार दूसरे किसी की होती तो अब तक ये हम लोग अब तक 87 से है, अब तक जो है ये देखा गया है कि जब भी दूसरे पार्टी की सरकार रही तो यही लोग कपार पर जैसे लगता है कचहरी उठा लिए बड़ा गदर करते। लेकिन उस पॉइंट पर उस तरफ एक बार भी ये लोग नज़र नहीं रखेंगे। और प्रशासन केवल कह देना आसान है, प्रशासन भी जो शासन हमारे ऊपर कर रहा है, प्रशासन भी किसी से बधा हुआ है। बिना सरकार के ऐसे दबावपूर्ण रवैये के उनकी हिम्मत नहीं कि इस तरह लाठीचार्ज कर दें। और अगर लाठीचार्ज कर दिए तो सरकार अगर न्याय देना चाहती है तो सरकार को तत्काल उन अधिकारियों के खिलाफ आज ही, अगर उन अधिकारियों के खिलाफ या उन दरोगा पुलिस के खिलाफ आज ही एक्शन ले ले तो कोई अधिवक्ता को सींग थोड़ी ना बड़ी है कि वो हड़ताल करेगा। हड़ताल करने से अधिवक्ता के नुकसान के साथ साथ पब्लिक का नुकसान होता है। लोग जो न्याय के लिए दौड़ रहे हैं उनका सारा मामला पीछे हो जा रहा है। जो मुलजिम जेल में है वो निकल नहीं पा रहा है, जिनको जमानत करानी है, जिनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, जमानत नहीं हो पा रही है, जेल जाना हो जा भी नहीं रहे, सरेंडर भी नहीं कर पा रहे हैं, जिनके मुकदमे का फैसला आज हो जाना है वो डेट लग जा रही है। तो अधिवक्ता भी परेशान है। अधिवक्ता कोई ऐसा नहीं है कि वो चाह रहा है कि हड़ताल लंबी चले, लेकिन हम भी बार काउंसिल से बंधे हुए हैं और बार काउंसिल में भी जिनका चुनाव हो जाता है, ईमानदारी की बात यह है वह भी बड़ी जगह है, वो सरकार से पार्टी से कहीं न कहीं से अटैच हो जाते हैं और बाद में लाभ भी लेते हैं उसका। यानी आपका कहना कि जो भी आपके विभाग से जो बड़े बड़े लोग चुने गए हैं कि हमको न्याय दिलाएंगे, उनसे भी जो है कहीं न कहीं उनकी पहुंच जो है, उनकी पहुंच सरकार में हो जाती है उस पद पर पहुंचने के बाद। तो कैसा उनका रवैया रहे ये देखा जाता है। तब फिर तो आप लोगों को भी न्याय नहीं मिल पाएगा, मिलना मुश्किल है। कारण क्या है कि मैं 13 में यहाँ सिविल कोर्ट का मंत्री था, उस समय माननीय स्वर्गीय अखिलेश मुलायम सिंह यादव। मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमने इनसे सवाल किया कि आप लोगों को भी न्याय मिलना मुश्किल है, तो साहब ने यही कहा कि मुश्किल है, तो अब आम जनता क्या करेगी? हम आपसे बताने वो बात, तो उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और गुप्ता जी जो थे वो हेड थे।
तो एक मीटिंग वहाँ बुलाई गई पूरी प्रदेश की, और जो मीटिंग बुलाई गई हर जिले के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और मंत्री को बुलाया गया, और वहाँ इस बात को जाहिर नहीं किया गया कि क्या है। ये कहा गया कि हम लोग गुप्ता जी जो हमारे फंड का पैसा है वो निकलने नहीं दे रहे हैं, तो अधिवक्ताओं के भलाई के लिए वो मीटिंग की जा रही है। वहां जाने पर मालूम हुआ कि जो वो एजेंडा दे रहे हैं उन्हीं हिसाब से बोलना है। बनारस के नाम नहीं याद आ रहा है, कोई पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि इसके मैं नाम दिया बोलने के लिए, तो दिए। मैं सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश में मैं और इस समय मंत्री हैं मऊ में हरिद्वार राय, 2 आदमियों ने कहा कि अगर गुप्ता जी उस पैसे पर नाक के फड़ की तरह अगर लगा कर खड़े हैं तो मत दीजिए, तब हटा दीजिए। लेकिन केवल गुप्ता जी को हटाना है और उनका रिश्ता मुलायम सिंह यादव से जोड़कर हटाना है, तो ये बहुत गलत बात आप लोग कर रहे हैं। तो आप मोट बात समझ गए ना। अभी टीवी चैनल पर देखा जाता है, उधर से इंडिया गठबंधन के नाम पर वो बार बार घमंडिया कहते हैं, एक बात कह रहे हैं, चैनल पर बोलने वाला एक भी व्यक्ति उनके लिए कुछ नहीं कह पाता है कि आपका एनडीए जो बना हुआ है उसका भी कोई नाम दे दिया जाए। जैसे मान लीजिए कि तर्क वितर्क रखने वाला आदमी है तो कह देगा कि आप इंडिया गठबंधन को घमंडिया कह रहे हैं, तो हम आपके एनडीए के गठबंधन को पाखंडिया क्यों नहीं कह देते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ रहे हैं ना। तो वहाँ भी बच कर के ही जवाब देना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि हर पार्टी की तरफ से वही व्यक्ति भेजा जाता है जो इस गरीब समाज को बिलोंग नहीं करता है। देखिए आप गौर करिए, किसी भी टीवी चैनल पर आपको छोटी बिरादरी का, निम्न वर्ग का कोई आदमी आपको वहाँ चैनल पर बोलते हुए नहीं मिलेगा। हमारी भी सुन लीजिए, चाहे समाजवादी का हो चाहे बीजेपी का हो, 70% उस पर बोलने वाले टीवी पर स्पेशली सवर्ण क्लास के लोग होते हैं। उनको हमारी दर्द कितना मालूम है ये बताइए, उनको हमारे दर्द के विषय में कितना ज्ञान है। अगर ज्ञान भी है तो उनको अगर मलाई मिल रही है तो क्यों आपके ज्ञान की बात करेंगे, क्यों करेंगे, आपके दर्द से उन्हें क्या मतलब है कि नहीं बात। तो यह बात जो है, यह बात बिल्कुल हकीकत है जिसको कहने से लोग परहेज करते हैं। और यहाँ भी ये कहा जा रहा है जो लोग जाते हैं उसमें नारा प्रशासन के खिलाफ देंगे, दरोगा के मुर्दाबाद कर देंगे, कप्तान को कर देंगे, लेकिन कोई सरकार के विषय में नहीं बोलता कि कुछ भी बोलने पर, क्योंकि जो भय का माहौल बना हुआ है, मुकदमा लग जा रहा है, तो कौन जाए अपना जान बधाने। और दो में हदस है अपनी आवाज भी उठाने अपने दर्द। अरे भाई, शासन कराने का ढंग और पार्टी के लोगों को इसी पार्टी से सीखना चाहिए कि किस तरह शासन किया जाता है। अभी घोसी में चुनाव चल रहा है, अभी मोबाइल से बात करिए तो मालूम हो रहा है कि अरे उस गांव में कह दिया गया है वोट देने मत जाना। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है बहुत ज़्यादा, क्यों, उसका भी कारण आप समझ रहे होंगे। तो ये है, भारतवर्ष जातियों में बटा हुआ देश है। दूसरे की बात, अभी कोई बात आदमी बोल देगा तो एक क्लास हुआ है जो उसके ऊपर चढ़ बैठेगा और अपने गलत बात को अपने ढंग से तर्क देकर वो साबित करना चाहता है कि सही बातें हैं। लगता है कि उनसे अच्छा कोई न विद्वान रह गया इस धरती पर। समझ गए कि नहीं बात। डिग्री की बात नहीं है, अगर समाज की बात करना है तो आपको सामाजिक ज्ञान की जरूरत है। हम आज ये कहोगे टीवी चैनल पर भी, जो टीवी पर पूछा जाएगा तो किसी छोटी पार्टी के चलाने वाले किसी बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट के आदमी का नाम प्रधानमंत्री पद पर ही अगर लेना हो तो नहीं लिया जाएगा। वो तर्क खोज लेते हैं कि किस आदमी का नाम लिया जाए, उस पार्टी का मुखिया दूसरा होगा। समझ गए कि नहीं आप। तो गरीब की हाल महज गरीब जानने वाला है। वो भी बाबा केयर जी की उदाहरण दिया हूँ। क्या नारायण साहब अगर गरीब प्राइमरी में नहीं पढ़े होते, भेली रोटी खाकर नहीं पढ़े होते हम लोगों की तरह से टाट पर बैठ करके, तो वो निर्णय नहीं ले पाते जो निर्णय उन्होंने उस जमाने में लिया। आज अभी बड़ी जोरदारी से चल रहा है वन इलेक्शन एंड वन फलाने। कारण क्या है भाई, इसकी कौन सी तत्काल आवश्यकता पड़ गई। जितना पैसा आप खर्च कराएंगे, जितना पैसा तत्काल इस काम में, कि कमेटी बना दीजिए, एक समिति बना दीजिए। समिति में कौन लोग रहेंगे,
जिसको सरकार चाहेगी वही लोग रहेंगे। तो 5 लोग और रहेंगे, 2 इधर से डाल दिया जाएगा, बोलिए निर्णय कहाँ जाएगा? जी जी बिल्कुल। तो बताइए जनता आपकी बार किसको विजयी बनाए, जो है जनता क्या करे? ऐसा देखिए, नहीं ऐसा है कि जनता इस बार 2024 में अगर वास्तव में जब सरकारें ऐसी रही, जैसे मान लीजिए कि जनता पार्टी के ज़माने में एक सरकार आई, देवगौड़ा जी की सरकार आई, एक और आए थे उनकी सरकार आई, वो नाम नहीं याद आ रहा है कौन आई सरकारें, तो किसानों को इतनी परेशानी नहीं हुई जितना परेशानी इस समय हुई बीजेपी सरकार में। और यह अगर इस समय अगर इस भला तभी है जब एनडीए गठबंधन को लोग जितावें, तभी जो है इस देश का भला होने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन टीवी न्यूज पर हम लोग बराबर ये बात वो सुना जाता है और देखते हैं डिबेट कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। अगर कोई सही बात बोल दिया तो तुरंत गला नप जाएगा। जी जी बिल्कुल। जो है देखिए सर जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, और जिस भाई बंधुओं को लगता है कि हमारे वीडियो समाज हितैषी है, जनता हितैषी है, देश हितैषी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।